पार्ट 2 वही जगह से शुरू होता है जहां दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझी थीं। पार्ट 2 सांसों की गर्मी, अधूरा इकरार। आरव अभी भी रिया को अपनी बाहों में लिए बैठा था। कमरे की लाइट और मंद हो गई, जैसे उसने भी उनकी नजदीकियों के सामने अपनी चमक कम कर दी हो। रिया धीरे धीरे ऊपर देखती है। उसकी पलकों पर नींद नहीं, बल्कि एक धीमी सी आग थी जो सिर्फ आरव को ही दिख सकती थी। तुम जानते हो ना, रिया ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जब तुम मुझे ऐसे छूते हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। आरव ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में बंद करते हुए जवाब दिया, तो खुद को रोको मत, बस इतना कि हम दोनों टूटे नहीं। वो पल जो बस किस पर टिक जाता है। आरव का चेहरा रिया के और करीब आया। उनके होंठ टकराए नहीं, लेकिन इतनी नजदीक आ गए कि रिया की सांस आरव के होंठों को छूने लगी। रिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उसने अपनी उंगलियां आरव की गर्दन के पीछे रख दी, जैसे कह रही हो, बस एक कदम, बस थोड़ा और। आरव ने उसके होंठों को नहीं छुआ, लेकिन इतना करीब आया कि रिया का दिल धड़कना भूलकर कांप उठा। फिर आरव ने उसकी ठुड्डी के नीचे हल्की गरम किस रखी, धीमी, लेकिन ऐसी कि रिया की सांस वहीं अटक गई। त्रसपास बिना सीमा पार किए रिया ने उसकी शर्ट पकड़ ली, जोर से नहीं, बस वह जैसे कोई रुकना भी चाहे और रुक भी न पाए। क्यों रुके हो? उसका गला भर्रा गया। आरव ने उसकी कमर पर हाथ फिराया, बहुत धीरे, उंगलियों की नर्म चाल से। रिया की रीढ़ में एक मीठी बिजली उतर गई। क्योंकि आरव उसकी कानों के बहुत पास आ गया, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, खोना नहीं। रिया ने होंठ भींचकर आंखें खोली। उसके चेहरे पर चाहत और रोक दोनों एक साथ चमक रहे थे। वो अधूरा आलिंगन जो पूरा होने जैसा लगता है। आरव ने रिया को अपनी ओर खींचा। उसकी कमर उसकी बाहों में आकर जैसे सुरक्षित हो गई। रिया की सांसें तेज थीं। वह आरव की गर्दन पर अपना गाल रखती है, और वहां उसकी गर्म सांस लगते ही आरव की उंगलियां और कसीं। रिया ने धीमे से उसकी गर्दन पर किस रखी, बस एक, लेकिन ऐसी कि आरव के अंदर तक सिहरन उतर गई। तुम्हें पता है, रिया ने फुसफुसाया, अगर तुमने मुझे इस वक्त चूमा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। आरव हल्का सा मुस्कुराया और उसके माथे पर एक लंबी किस रखकर बोला, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वहीं छूता हूं जहां तुम्हारा दिल कमजोर हो जाता है, नहीं जहां तुम टूट जाओ। रात की खामोशी और दो दिलों की अधूरी धड़क ने रिया ने उसके सीने पर सिर रखा। आरव की उंगलियां उसके बालों में चल रही थीं, धीमी, गर्म और बेहद मीठी। कमरे में सिर्फ एक आवाज थी, दोनों की तेज, चाहत से कांपती सांसें। रिया ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारे साथ ये अधूरापन भी पूरा लगता है। आरव ने उसकी उंगली पकड़कर अपने दिल पर रख दी और बोला, अधूरी चीजें हमेशा सबसे ज्यादा महसूस होती हैं। रिया मुस्कुरा दी। उनके बीच अभी भी थोड़ी दूरी थी, लेकिन भावनाएं उस दूरी को हर बार पिघला देती थीं।